एग योल्क अगार, ये इनरिच और डिफरेंशियल अगार होता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज़ को अलग करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें ब्लड अगार का बेस होता है। उस बेस में जो इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्रेडिएंट वो है प्रोटियोस पेप्टोन, मैग्नीशियम सल्फेट एंड 0.1 N सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हैमिन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि हम 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मिलाते हैं। नाउ इसको डिज़ोल्व करेंगे बॉईल करके 1 मिनट के लिए। देन pH एडजस्ट कर लेंगे 7.6। नाउ ईओसिन मिथिलिन ब्लू अगार, ये क्या करता है, ये अदर ऑर्गेनिजम्स को इनहेबिट कर देता है, जबकि इंटेरोबैक्टेरिसी और लैक्टोस फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। जो ईओसिन मिथिलिन ब्लू अगार होता है वो इंटेरोबैक्टेरिसी एंड लैक्टोस फर्मेंटर्स के लिए सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया होता है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इनहेबिट कर देता है। एस्केरिचिया कोलाई जो होता है वो ब्लूइश बैक कलर की कॉलोनीज बताता है विथ मेटेलिक शाइन, बट जो कॉलीफॉर्म्स होते हैं वो म्यूकॉइड फॉर्म करते हैं विथ ब्राउनिश कॉलोनीज। नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं EMB के, वो ईओसिन वाई होता है, मिथिलिन ब्लू होता है, इसका pH एडजस्ट करना होता है 7.2। इसका जो फॉस्फेट होता है वो डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। नाउ फ्लेचर्स मीडियम जो होता है इसमें इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेचर्स मीडियम जो होता है ये सिलेक्टिव होता है, जो कि लेप्टोस्पायरा के लिए होता है। ये इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट होता है और स्टेराइल रैबिट सीरम होता है। फ्लेचर का जो R है वो बता रहा है रैबिट सीरम। नाउ इस फ्लेचर मीडियम में हमको सारी चीज़ें डिज़ोल्व करनी है हीट करके, बट कूल करना पड़ेगा अबाउट 45 to 50 डिग्री C पर। उसके बाद हमको स्टेराइल रैबिट सीरम डालना है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इन फ्लेचर्स मीडियम, inactivate the medium by keeping it water bath at 56 degree C for 1 hour on 2 successive days। अगर हमको 2 सक्सेसिव दिन के लिए फ्लेचर्स मीडियम को रखना है तो इनएक्टिवेट करना पड़ेगा वाटर बाथ पर 1 आवर्स के लिए 56 डिग्री C पर। नाउ LJ मीडिया लोवेंस टेंशन जेंशन एसिड मीडियम होता है। ये सिलेक्टिव मीडियम होता है, स्लोप मीडियम होता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और अदर माइकोबैक्टीरिया को अलग करता है। इसके इंग्रेडिएंट में जो मेलाचेट ग्रीन होता है वो प्रिवेंट कर देता है ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स को। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें हम होमोजेनाइज्ड 6 to 8 hen होल एग्स का यूज़ करते हैं, 1 NHCl लेते हैं, सॉल्ट ग्लिसरॉल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, 2% मेलाचेट ग्रीन जो कि ब्लूइश कलर प्रोवाइड करेगा, पेनिसिलिन G। नाउ इसका जो pH होता है वो 6.4 से 6.8 हम रखते हैं। देन स्लोप पोजीशन पे रख देंगे 80 डिग्री C पर 1 आवर के लिए। नाउ क्वालिटी कंट्रोल में इसमें क्या होगा, हम मीडिया को इनोकुलेट करेंगे विथ 0.2 ml स्पूटम, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटेड रहेगा, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट रहेगा। नाउ लॉयफ्लर सीरम मीडियम, ये एक स्लोप मीडियम होता है एंड ऑल्सो सब कल्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ लॉयफ्लर सीरम मीडियम जो होता है ये क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी, जिसको क्लैब लॉयफ्लर बैसिलस कहा जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट करता है। नाउ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है स्टेराइल ग्लूकोज ब्रॉथ एंड स्टेराइल शीप या बोवाइन या फिर हॉर्स सीरम। इसका जो pH होता है वो 7 से 7.4 होता है। इसमें हम स्लांटिंग पोजीशन में किस तरीके से रखेंगे, पहले इंस्पी सेट करेंगे 75 डिग्री C पर 1 आवर्स के लिए स्लो पोजीशन में। देन नेक्स्ट डे वापस से हम 1 घंटे के लिए 75 डिग्री C पर इंस्पी सेट करेंगे। नाउ मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार जो होता है ये लो सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल होता है, जो कि लैक्टोस फर्मेंटर एंड नॉन फर्मेंटर्स को अलग करता है, या फिर यूँ बोलिए कि ये ग्राम नेगेटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लैक्टोस फर्मेंटर्स होते हैं वो पिंक कलर की कॉलोनी बनाते हैं, जो नॉन लैक्टोस फर्मेंटर्स होते हैं वो येलो कलर की कॉलोनी बनाते हैं। सो लैक्टोस फर्मेंटर्स के लिए नी KEE एग्जाम्पल है
ट्रिक। सो केस से क्लैप्सिला निमोनी, ई से इंटेरोकोकाई, ई से इश्केरिचिया कोलाई। नाउ नॉन लैक्टोज फर्मेंटर के लिए जो ट्रिक है वो है इस पे। एस से आएगा साल्मोनेला स्पीसीज, एस से आएगा शिगेल्ला स्पीसीज, पी से आएगा प्रोटियस स्पीसीज, देन अगेन पी से आएगा सुडोमोनास एरुजिनोसा। Here is not Pseudomonas species, here is a Pseudomonas aeruginosa, and here is not Pasturella or Provetella, here is a Proteus and Pseudomonas aeruginosa, and Y stands for Yersinia enterocolitica. Now मैकॉन्की अगार, ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो मैकॉन्की अगार पर ग्रोथ नहीं होते, तो वो होते स्ट्रिप्टोकोकस, जैसे स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिनस, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, विरिडेंस स्ट्रिप्टोकोकाई एंड ऑल्सो पास्चुरेला स्पीसीज. These all are not grow in मैकॉन्की अगार. The ingredients of मैकॉन्की अगार is bile salt and neutral red as a indicator. The pH of मैकॉन्की अगार is a 7 and स्टेराइल कर लेंगे ऑटोक्लेव पे, फिर उसको मीडियम को कूल कर लेंगे 45 to 50 डिग्री सी पर. देन इनोकुलेट द प्लेट विथ 5 hours ब्रोथ कल्चर which contain E. coli and Shigella flexneri. Observe the growth characteristics. Now mannitol salt agar. mannitol salt agar जो होता है ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियल होता है. ये स्टूल में फूड पॉइजनिंग जो स्टेफाइलोकोकस करते हैं उसको और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अलग करता है. सो मैनिटोल सॉल्ट अगार इट सिलेक्टेड और डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम fecal specimen, isolate Staphylococcus aureus from fecal specimen in the investigation of Staphylococcus food poisoning. Now ingredients जो होते हैं मैनिटोल सॉल्ट अगार में वो होता है बीफ एक्सट्रैक्ट, मैनिटोल, फिनॉल रेड एज अ इंडिकेटर. इसका जो pH होता है वो 7.3 से 7.5 होता है. नाउ मोटिलिटी इंडोल यूरिया, ये यूरियस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ मोटिलिटी इंडोल यूरिया ये डिफरेंशियल मीडियम होता है जो कि इंटेरोबैक्टेरी सी को डिफरेंशिएट करता है. इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ट्रिप्टोन होता है और फिनॉल रेट 0.25% यूज्ड इन मोटिलिटी इंडोल यूरिया. इसका पीएच जो होता है वो 6.9 से 7.3 होता है. इसका एक एडिशनल इंग्रेडिएंट है मोटिलिटी इंडोल यूरिया का, वो क्या है यूरिया, वो भी 20 ग्राम पर डेसीलीटर. नाउ इसका जो पीएच होता है वो 6.9 से 7.3 होता है. नाउ ये यूरियस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. इसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो क्या करते हैं हम मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मोटिलिटी के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे इनोकुलेटिंग विथ साल्मोनेला स्पीसीज विथ नॉन मोटाइल शिगेल्ला स्पीसीज को डिटेक्ट करेंगे क्वालिटी कंट्रोल से. नाउ म्यूलर हिंटन अगार. म्यूलर हिंटन अगार में इसके बहुत से नाम होते हैं. ये नॉन सिलेक्टिव और नॉन डिफरेंशियल होता है. इसको किरबायूट्स मेथड कहा जाता है, इसको डिस्क डिफ्यूज़न मेथड कहा जाता है, इसको माइक्रोबियल ग्रोथ मीडियम कहा जाता है, इसको AST कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट. ये निजेरिया और हीमोफाइलस स्पीसीज़ को अलग करता है बाय एडिशन ऑफ ब्लड. नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बीफ एक्सट्रैक्ट और स्टार्च होता है. इसका pH 7.4 होता है. नाउ फिनाइल एलानिन अगार. फिनाइल एलानिन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. ये मेनली डिफ्रेंशिएट करता है इंटेरोबैक्टीरिया को. ये प्रोटियस स्पीसीज़ को अलग करता है जो कि फिनाइल एलानिन डी अमाइनस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड ऑल्सो प्रोटेज स्पीसीज़ एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट प्रोवेडेंसिया. नाउ इसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फिनाइल एलानिन की वो होता है यीस्ट एक्सट्रैक्ट, DL फिनाइल एलानिन एंड डाई बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट. नाउ इसका pH होता है 7.3 एंड इसको देन सॉलिडिफाई अलाउ इन स्लांटिंग पोजीशन. सो हम कह सकते हैं कि फिनाइल एलानिन एक स्लोपिंग मीडिया है. देन सेबोयूड डेक्सट्रोज अगार. इट इज़ अ सिलेक्टिव मीडियम फॉर कैंडिडा एल्बिकेंस एंड फंगाई. नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स माइकोलॉजिकल पेप्टोन और इसका pH जो होता है वो मेनली 5.4 से 5.8 होता है.
नाउ साल्मोनेला शिगेला अगार दैट इज़ SS अगार, ये सिलेक्टिव अगार होता है जिसमें हम साल्मोनेला शिगेला को अलग अलग करते हैं। साल्मोनेला शिगेला अगार इनहेबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को क्योंकि इसमें बाइल सॉल्ट होता है। ये कॉलीफॉर्म्स को भी इनहेबिट करता है क्योंकि इसमें ब्रिलियंट ग्रीन होता है। नाउ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो आपको रेड कलर की कॉलोनी बताएंगे, जबकि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग आपको येलोइश या फिर कलरलेस कॉलोनी बताएंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, साल्मोनेला जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है जो कि मीडियम के ब्लैक सेंटर में ब्लैक सेंटर रहता है, इंडिकेट हो जाता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सिट्रेट। नाउ इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है बीफ एक्सट्रैक्ट, बाइल सॉल्ट, देन आता है सोडियम सिट्रेट, फेरिक सिट्रेट, देन आता है न्यूट्रल रेड एंड ब्रिलियंट ग्रीन, देन फाइनली सोडियम थायोसल्फेट। नाउ इसका pH जो 7.0 होना चाहिए। सेलेनाइट एफ ब्रोथ, ये एफ जो होता है वो फ्लूइड और फिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ ये सिलेक्टिव इन रिच मीडियम और फ्लूइड मीडियम होता है। सेलेनाइट एफ ब्रोथ जो होता है ये स्टूल और यूरिन दोनों में यूज़ किया जाता है और ये आइसोलेट करता है कॉमन सेल्स को। नाउ स्टूल में ये साल्मोनेला स्पीसीज को निकालता है बट यूरिन में साल्मोनेला टाइफी को निकालता है। कैसे याद करोगे इसके लिए ट्रिक है, एस से साल्मोनेला और एस से स्पीसीज, तो स्टूल में साल्मोनेला स्पीसीज और यूरिन में साल्मोनेला टाइफी। नाउ जो सेलेनाइट एफ ब्रोथ होता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सेलेनाइट होता है एनहाइड्रस फॉर्म में। इसका pH होता है 7.0। नाउ एक पॉइंट होते हैं नोट करना, स्टेराइल जब हम करेंगे तो हम स्टीमिंग के थ्रू करेंगे, इसकी कैप को लूज़ कर देंगे वो भी 20 मिनट्स के लिए। नाउ उसके बाद हम कैप को टाइटली पैक कर देंगे, उसके बाद स्टेराइल करेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन होगा कुछ रेड प्रेसिपिटेट का, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारे मीडियम में। सो दिस इज़ ऑल सेलेनाइट एफ ब्रोथ। नाउ सिमोन सिट्रेट अगार, सिमोन सिट्रेट अगार ये ग्रीन कलर का मीडियम होता है। ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम होता है क्योंकि हम इसको स्लांटिंग पोजीशन पे रखते हैं तो बोल सकते हैं कि स्लोप मीडियम होता है। नाउ इसको इंटेरोबैक्टर्स जो होते हैं मेनली वो सरेशिया और क्लैप्सिला, इनको ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। इसके लिए ट्रिक है सिम्मी क्या हो गई, सिक हो गई। सिमोन है तो सिम्मी क्या हो गई, सिक हो गई। तो एस से सरेशिया, ई से इंटेरोबैक्टर, के से क्लैप्सिला। नाउ ये जो बैक्टीरिया होते हैं सिमोन सिट्रेट अगार में, ये लोग क्या यूटिलाइज करते हैं, सिट्रेट को एज अ कार्बन सोर्स एंड मोनो अमोनियम फॉस्फेट एज अ नाइट्रोजन सोर्स। नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड 0.4% ब्रोमोथाइमोल ब्लू एज अ इंडिकेटर। these all the ingredients of सिमोन सिट्रेट अगार। इसका pH जो होता है वो 6.9 होता है और फिर इसको ऑटोक्लेव करने के बाद स्लांटिंग पोजीशन पे रख देते हैं। नाउ स्टैंडर्ड बेसल मीडिया, स्टैंडर्ड बेसल मीडिया ये सिंपल होती है, रूटीनली मीडिया में यूज़ की जाती है। इसमें हम सब्सटेंस को ऐड करके रिच मीडिया, इनरिच मीडिया बना सकते हैं जैसे ब्लड, सीरम और एग। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है बीफ एक्सट्रैक्ट, पायरीडॉक्सल, 1.6% ब्रोमोक्रिसोल पर्पल इज CP, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल 1.6%। नाउ 0.2% क्रिसोल रेड एज ए इंडिकेटर। इसका जो pH होता है वो 6.0 होता है। नाउ ये जो स्टैंडर्ड बेसल मीडिया होती है ये एक तरीके से रिजेंबल करती है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, नॉट बाय बुक, जो हमने डी कार्बोक्सिलेज टेस्ट जिसको हम बॉयलर्स टेस्ट या मेथड बोलते हैं उसके जैसा। इसमें भी क्या होता है कि 3 तरीके की हमको बैचेस तैयार करनी होती है विथ कंट्रोल बैच। तो एक बैच क्या होगी जिसमें लाइसिन डालेंगे, सेकेंड जिसमें आर्जिनिन, थर्ड जिसमें ऑर्निथिन, जिसको हमने ट्रिक से याद किया था लाओ। सो फर्स्ट बैच में क्या रहेगा, 2.5 ग्राम लाइसिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, देन सेकेंड में रहेगा 2.5 ग्राम आर्जिनिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड, देन थर्ड बैच में रहेगा 2.5 ग्राम ऑर्निथिन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ आर्जिनिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड है, बाकी अदरवाइज दोनों क्या है, डाइहाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ इसमें हम स्टेराइल मिनरल ऑयल डालेंगे अप टू द डेप्थ 5 mm।
फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे 4th डे तक। ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है जिसमें हम मिनरल ऑयल डाल रहे हैं। देन पॉजिटिव रिएक्शन क्या शो करेगी, कलर चेंज हो जाएगा येलो से वॉयलेट, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो गया या फिर एमाइनो एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। नेगेटिव रिएक्शन में कोई कलर चेंज नहीं होगा और कंट्रोल ट्यूब में येलो कलर रहेगा। टेल्यूरेट ब्लड अगार जो होता है ये सिलेक्टिव मीडियम होता है जो कि कॉरियनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए होता है। टेल्यूरेट ब्लड अगार के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक मेन इंग्रेडिएंट है 3.5% पोटेशियम टेल्यूरेट, जिसमें हम pH फिक्स कर लेंगे 7.4 से 7.8।